नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहा मैं आप सभी के साथ दिवांशु। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। दमकल विभाग, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार आग मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन नामक रेस्टोरेंट में लगी। सुबह के समय अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के अभियान शुरू कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग रेस्टोरेंट के बेसमेंट और निचले हिस्सों में तेजी से फैली, जिसके कारण अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने में भारी कठिनाई का जो है वो सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट के आसपास मौजूद लोगों ने धुएं का बड़ा गुब्बार उठते देखा। कुछ लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आग की तीव्रता और घने धुएं के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और बचाव अभियान शुरू कर लिया गया। दमकल अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बुझाने के साथ साथ अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी। राहत दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को बाहर निकाला, जिसकी संख्या 35 से 37 बताई जा रही है और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ इस हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। प्रशासन ने अभी तक मृतकों की अंतिम संख्या को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में करीब 20 लोगों की हताहत होने की जो है आशंका जताई जा रही है और ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोगों को बचाया जा रहा है। कम से कम 37 लोगों को अब तक बचाया गया है और बचाव कार्य में बचने वाले लोगों की संख्या भी जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस चीज को लेकर नहीं की गई है। फोरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञों का कहना यह है कि उनको भी घटनास्थल पर बुलाया गया है, साथ ही साथ ताकि आग लगने की जो असली वजह है वो पता लगाई जा सके। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और जिला अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। अधिकारियों ने बचाव कार्यों की निगरानी की और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि आग बहुत तेजी से फैली। कुछ लोगों ने दावा किया कि बेसमेंट में धुआं भर जाने के कारण अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। कई लोगों ने खिड़कियों को तोड़कर और अन्य रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश भी की। यह हादसा एक बार फिर राजधानी में सार्वजनिक इमारतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो है सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि फायर सेफ्टी मानकों का जो है सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। खासकर रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित सुरक्षा जांच की जो है आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने कहा है कि आग पर काबू पाने के बाद पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर कोई व्यक्ति फंसा न रहे और कोई और ज्यादा नुकसान भी ना हो। साथ ही इमारत की संरचनात्मक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है, ताकि किसी और खतरे से बचा जा सके। हादसे के बाद इलाके में शौक और चिंता का माहौल है। स्थानीय निवासी और आसपास के व्यापारी घटना से जो है स्तब्ध रह गए हैं। कई लोगों ने जो है प्रशासन से मांग की है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।
दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आग लगने की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों की समीक्षा और सख्त निगरानी की आवश्यकता को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनका प्रभाव भी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका प्रभावी जो है क्रियान्वयन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। घायलों के उपचार और प्रभावित आपको बता दें कि परिवारों की सहायता के लिए भी जो है कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस दर्दनाक हादसे की वास्तविक वजह क्या रही होगी। फिलहाल इतना तय है कि मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में लगी आग ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। राजधानी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन पर्याप्त रूप से किया जा रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और आग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए अब बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। और इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।